हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो रहा है। उनका जो सब्जेक्ट है वो एनवायरमेंटल एजुकेशन का है, जबकि काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये भी है कि उनका जो सब्जेक्ट है वो निर्देशन एवं परामर्श का है। तो मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहती हूँ। आपका जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने एडमिशन लिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो आपका थर्ड पेपर वही होगा जिसके अकॉर्डिंग आपने एडमिशन लिया होगा, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट पहले रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका कल का एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से हमने पहले वीडियो पढ़ ली थी जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की थी। अब हम इसमें पढ़ेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए, जिसमें 100 क्वेश्चन हैं। ये PYQ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसको आप पूरा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो को और स्किप मत कीजिएगा एक भी क्वेश्चन आपने स्किप किया तो हो सकता है आपका वही एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। इसलिए आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। चलिए पढ़ लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजन लेते हैं। तो भोजन जो है वो पौधों को मिलता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। श्वसन में शामिल कौन सा है। तो श्वसन में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि O2 को अंदर लेना और CO2 को छोड़ना श्वसन प्रक्रिया में शामिल होता है। ये आपके नॉर्मली क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार पूछे जाते रहते हैं, तो इनको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पृथ्वी मीठे पानी के भंडार मात्र हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.6% मात्र मीठे पानी के भंडार हैं वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कौन शामिल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कांटेदार वन वनस्पति में शामिल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे पेड़ और छोटी वृद्धि वाली झाड़ियाँ। सदाबहार वन में वर्षा की सीमा क्या रहती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा की सीमा जो होती है सदाबहार वन में वो होती है 200 सेंटीमीटर पर वर्ष से अधिक, यानी कि 200 सेंटीमीटर पर ईयर उनकी जो सीमा है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक से उपभोक्ता स्तर पर जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी भारत में सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता है। सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता क्या है। तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम की आनुवांशिक विविधता सबसे ज़्यादा है। इस पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकुधारी वन होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित में से विलुप्त प्राणी कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तस्माइन टाइगर विलुप्त प्राणी है। भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर में शामिल है। तो इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें जो शामिल है वो क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर में शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंदकानन चिड़ियाघर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो नंदकानन चिड़ियाघर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। घट रहा ऊर्जा स्रोत क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग को कौन नियंत्रित कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल वार्मिंग को जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करके कम किया जा सकता है। इनमें से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण का सबसे प्रभावी साधन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवासों का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितना वन आरक्षण बनाए रखा जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैदानी इलाकों के लिए 33% और पहाड़ी इलाकों के लिए 67%। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक अंतःक्रियाओं का एक समूह है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य है। पौधों से हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं, ये कथन सत्य है। ई कचरे से कोई प्रदूषण नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असत्य है। कोयला जीवाश्म बायोमास है जो 300 से 100 मिलियन वर्ष पुराना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सत्य कथन है।
कौन सी फसल मृदा की वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रावधान का निषेध किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में बताया गया है। सह अस्तित्व में सभी दल रह सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसक रूप से। हिंदू दर्शन किन ग्रंथों के आधार को मानते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वेदों को मानते हैं। लोमड़ी इसका उदाहरण है, यानी कि लोमड़ी है वो कैसा उपभोक्ता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक उपभोक्ता है। धान का खेत किसका उदाहरण है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पर्यावरणीय शिक्षा किस मुद्दे पर ध्यान देती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय अवनयन पर। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, इसमें ये पूछा गया है, तो कौन कौन से उत्तर सही हैं। तो पढ़ लेते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा किस मुद्दे पर ध्यान देती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए, बी, सी और ई। तो ए ये भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है और ई भी सही है, जबकि आर्थिक मजबूती पर ध्यान नहीं देती है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूट्रोफिकेशन के कारक कौन कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जलीय जंतु मर जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक अपशिष्टों द्वारा जल और तापीय प्रदूषण के कारण। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973 कब लागू हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था 20 जुलाई 1973 ईस्वी में। वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू किया गया? इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 25 अक्टूबर 1980 में वन्य संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? इस पर भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि आपका पर्यावरण का एग्जाम है तो इसमें हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लें। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण, यानी कि अधिनियम जो बना था जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण के लिए, वो कब लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1974 में लागू हुआ था। वाहन उत्सर्जन में मुख्य प्रदूषक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। भारतीय वन अधिनियम 1927 कब लागू हुआ था? इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो भारतीय वन अधिनियम जो था 1927 ये कब लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 नवंबर 1927 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 5 जून को मनाया जाता है। इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 कब लागू किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 29 मार्च 1981 में लागू किया गया था। इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य मुख्य स्रोत है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक उत्पादन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षावन में। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वन संसाधनों से जुड़ा हुआ है। मिट्टी में उर्वरकों की उपस्थिति का कारण बन जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब हम एक जंगल को नष्ट कर देते हैं तो हम नष्ट कर देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब हम एक जंगल को नष्ट करते हैं तो हम जंगली जानवरों का भोजन और आश्रय नष्ट कर देते हैं। सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसाधन को प्रबंधित किया जाना चाहिए। स्व अन्वेषण 2 तंत्रों का उपयोग करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्म अन्वेषण और आत्मनिरीक्षण। पूर्ण संतुष्टि हेतु हमें किसकी आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्णय जो अक्सर और प्रकृति में दोहराव वाले होते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रमादेशित निर्णय। कैरोल मॉडल के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 स्तर हैं, वो कौन कौन से स्तर हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधायी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कि CSR वाला दुनिया का एकमात्र देश है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो भारत हमारा ऐसा एकमात्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व किस पर आधारित होता है? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ट्रस्टीशिप सिद्धांत। जैविक खेती का महत्व और लाभ क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैविक और गैर जैविक भोजन में मुख्य क्या अंतर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीटनाशकों का उपयोग। स्वयं की आवश्यकता क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रसंस्कृत जैविक खाद्य पदार्थ भी अस्वास्थ्यकर हो सकते हैं यदि उनमें बहुत अधिक मात्रा में क्या हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वयं क्या है? अभी मैंने बताया था आपको स्वयं क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेतना है। स्नेह का अभाव कारण बनता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विरोध और ईर्ष्या का कारण बनता है। अनादर रिक्त स्थान के आधार पर भेदभाव के कारण क्या होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। खुश रहने की भावनात्मक स्थिति क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है परंतु पूर्ण नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक सुविधा। पसंद करने की स्थिति और मन की एक समग्र और सभी को शामिल करने वाली स्थिति क्या है जो आंतरिक सद्भाव पैदा करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हम बड़े क्रम में भाग लेते हैं तो विभिन्न स्तरों पर यह भागीदारी हमारे मूल्य के रूप में जानी जाती है। मूल्य परिणाम कौन सा है? करेक्ट आंसर है बोझ और समझ के। यदि ज़रूरतें स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य हैं तो मैं उन्हें रिक्त स्थान चाहती हूँ या चाहता हूँ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगातार। शरीर की आवश्यकताएं अस्थायी होती हैं जबकि स्वयं की आवश्यकताएं कैसी होती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतत होती हैं। मानवीय मूल्य आवश्यक हैं, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मानवीय मूल्य किसके लिए आवश्यक हैं? तो जो जीवन स्वयं के साथ सद्भाव में रहने के लिए मानवीय मूल्य आवश्यक हैं। विश्वासों और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान मीमांसा। निम्नलिखित में से कौन सा उप संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण होगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका विश्वविद्यालय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मिशन कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। गांधी जी के 7 पापों में शामिल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक पारिस्थितिकी स्थिति जिसमें एक प्रजाति को एक ऐसे स्थान पर पेश किया जाता है जहां वे अद्वितीय हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानिक प्रजातियां। काली मिर्च रिक्त स्थान स्थानिक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मालाबार तट पर यानी कि केरल इसके लिए प्रसिद्ध है। भारत में जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजियाबाद में। इन दोनों पर आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, दोनों ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान को छोड़कर सभी संस्कृति हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर। इकोलॉजी शब्द किससे बना है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रीक भाषा से बना है। निम्नलिखित में से किसी समुद्री पारिस्थितिकी में उत्पादक के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक उपभोक्ता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेनडियर। जैव भार पिरामिड रिक्त स्थान के मामले में प्रतिलोभित होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक ऑक्सीजन चक्र के पूर्ण होने की अवधि क्या होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ग्लोब पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कार्बन अवशोषक के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक ऐसा स्थान जहां पारिस्थितिकियां तनाव में होती हैं क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पारिस्थितिकी नीचे कहलाता है। सेल्वा वन क्या है? तो ये सेल्वा वन जो होते हैं वो चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन होते हैं। हिरण की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पाई जाती हैं ये शीतोष्ण वनों में पाई जाती हैं। इस पर भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषुवत रेखी वर्षा वन यानी कि बायोम में पाए जाते हैं। इस पर भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। जलीय चक्र में जल का न्यूनतम निवास समय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्र है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर भी आप लगा लीजिएगा। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ राज्य की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मृदा की अनुवर्तता होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लैटेराइट, उत्तर प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूतापन का प्रमुख कारण क्या है? हरित गृह प्रभाव कारण है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग हरित गृह उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो ऊर्जा इसमें सर्वाधिक योगदान देती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश की जीवन रेखा कही जाती है? नदियाँ कही जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक प्रदूषण का उदाहरण है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, इसका करेक्ट आंसर है परजैविक कहलाते हैं। भारत का कौन सा नगर स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? कोलकाता कहा जाता है। इस पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में समझौतों की संख्या कितनी थी? तो 5 समझौतों की संख्या थी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल द्वारा नहीं होता है? मलेरिया जल के द्वारा नहीं होता है, बाकी ये सब जल के द्वारा होते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 में पारित किया गया था। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। और आपके 4th पेपर की तैयारी भी मैं करा दूँगी। तब तक के लिए आप 3rd पेपर के लिए पढ़िए। अगर आपको एक बार में कुछ भी याद नहीं होता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन आप याद ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।